अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक और पास्ट्स का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। बच्चों, आप जानते हैं कि हम हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी का दिन मनाते हैं। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज रहा, अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, और 15 अगस्त 1947 को ये हुकूमत ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए। तो तब से आज तक हिंदुस्तान एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क है, और इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को अपने मुल्क की आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ कब हिंदुस्तान आए और किस गर्ज से हिंदुस्तान आए और किस तरह उन्होंने पूरे मुल्क पर कब्ज़ा किया और बरसों तक वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे। मैं आपको ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान पर मुग़लों की हुकूमत थी। मुग़लों में आखिरी जो मुग़ल बादशाह, जो सबसे ताकतवर मुग़ल बादशाह गुज़रा है, उसका नाम था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब मुग़ल हुकूमत का आखिरी ताकतवर बादशाह था, और उसकी डेथ 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगज़ेब के मरने के बाद जो मुग़ल सल्तनत के गवर्नर्स थे, या जिनको सूबेदार्स उस वक़्त कहा जाता था, उनमें से अक्सर व बेशतर ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान किया। यानी जो गवर्नर, जो सूबेदार जिस इलाके का था, उसने उस इलाके में अपनी हुकूमत, अपनी किंगडम बनाने का ऐलान किया। और इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से जो ये ताकतवर मुग़ल सल्तनत थी, ये बिखर गई, इसका शिराज़ा बिखरने लगा, टुकड़ों में बट गई। और इस तरह से जो हिंदुस्तान में उस वक़्त दिल्ली, जो जिस तरह से आज दिल्ली को पूरे मुल्क का सेंटर या पूरे मुल्क की राजधानी कहा जाता है, उस तरह उस वक़्त भी दिल्ली पूरे मुल्क का, आप यूँ समझो कि ये राजधानी थी, सेंटर था। लेकिन जब बहुत सारे सूबेदार्स या गवर्नर्स ने अपने अलग अलग जो उनकी सल्तनतें थे, रीजनल इलाकाई हुकूमतें थी, उनका ऐलान किया, तो दिल्ली की जो मरकज़ी अहमियत थी वो ख़त्म हो गई। और आप यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि औरंगज़ेब मुग़लों का आखिरी ताकतवर बादशाह था, लेकिन मुग़ल सल्तनत का जो आखिरी बादशाह गुज़रा है हिंदुस्तान में, उसका नाम था बहादुर शाही ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी बादशाह था, लेकिन कमज़ोर तरीन मुग़ल हुक्मरान था। उस वक़्त मुग़लों की ये इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी हुकूमत
بہت سارے حصوں میں، بہت سارے ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، اور بہت سارے ایسے علاقے تھے جن پر انگریزوں نے اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اورنگزیب کے مرنے کے بعد مغل گورنرس یا مغل صوبے دارس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، تو جو انگریز تھے انہوں نے ان صوبے دارس کو مختلف قسم کی لالچ دے کر ان کو اپنی طرف کیا، اور اس طرح سے یہ ایک وشال جو مغل حکومت تھی اس میں دراڑیں پڑنے لگی اور یہ کمزور ہونے لگی۔ آج اتنا، اور اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔